नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2025 कार्यशाला का आयोजन आज अरण्य भवन में किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया। वहीं इस दौरान मंत्री ने बताया कि राज्य में लगभग 400 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, जिनकी गणना विभाग के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा बिहार में बाहरी पक्षियों की प्रजातियां भी आती हैं, जिनकी गणना भी इस सेंसस में शामिल की जाएगी। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि यह कार्य 2022 से सरकार द्वारा शुरू किया गया था और इस बार सेंसस में पक्षियों की सभी प्रजातियों की विस्तृत गणना की जाएगी। इससे राज्य के पक्षी विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। मुझे अपार खुशी हो रही है बताते हुए कि विगत पिछले 22 से विभाग के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और आज जो कार्यशाला है एशियन वाटर बर्ड सेंसस इन बिहार, तो इस संबंध में हम बताना चाहेंगे यह कार्यशाला न केवल बिहार में पक्षी संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि यह उन सभी समर्पित व्यक्तियों और संस्थाओं को एक मंच पर लाने का काम करती है जिन्होंने इस पहल को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। 2022 में बिहार में एशियन वाटर बर्ड सेंसस की शुरुआत की गई थी। इन 3 वर्षों में हमने 123 जल निकायों का सर्वेक्षण किया है, जिसमें 250 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे राज्य बिहार के लिए। यह गर्व की बात है कि हम एशियाई उड़ान मार्ग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो 30 देशों के 20 प्रवासी पक्षियों को मार्ग से जोड़ता है। हमारे राज्य में पक्षियों की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें जल पक्षी, जल रेखा पक्षी, शिकार करने वाले पक्षी और वृक्षों पर रहने वाले पक्षी शामिल जाकर के बिहार को पक्षी और आज भविष्य संरक्षण के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य बनाने का हम लोग संकल्प लिया है। इसके लिए हमें और अधिक प्रयास और जागरूकता और स्थायी रणनीति की आवश्यकता है करके, इसीलिए वर्कशॉप के माध्यम से चाहते आने वाले समय में इस अभियान को बिहार की एक बड़ी आबादी 14 करोड़ की आबादी जाकर के और हमारे विभाग में जो अधिकारी हमारे हैं, हमारे जो वनकर्मी हैं जाकर, मैं देखता हूं कि 2000 के आसपास जाकर आबादी 14 करोड़ है और पूरा देश 40 करोड़ आबादी वाला है। सफल बनाने में हम चाहते हैं उसको जन आंदोलन का रूप दें, जनता का सहयोग लें। विभिन्न संस्थाएं जो काम कर रही है, स्वयंसेवी संस्थाएं और बहुत ऐसे लोग हैं जुड़े हुए जाकर के हैं, सबको जोड़ करके आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन बनाकर इन कामों को किया जाए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बोधगया में 19वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटिकल सूत पाठ समारोह को लेकर आज सोमवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा बोधगया स्थित रॉयल थाई मोनेस्ट्री से निकाली गई, जो शहर के विभिन्न सड़क मार्ग से होकर कालचक्र मैदान तक पहुंची। बता दें कि शोभा यात्रा में विश्व के 37 देशों के हजारों बौद्ध भिक्षु एवं श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाते हुए बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हुए चल रहे थे। बता दें कि बोधगया की सड़कों पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। Ngày thì đọc mày không biết à no đây giờ tôi chụp luônเราไม่มีแล้วอันนี้ไว้นี่ไง
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज 24। बिहार के गया में गया पुलिस को हाईवे पर अपराध नियंत्रण, यातायात नियमों का पालन करने व एक्सीडेंट में घायलों को मदद करने के लिए 3 हाईवे पुलिस पेट्रोलिंग वाहन पुलिस मुख्यालय की ओर से मुहैया कराया गया है। वहीं सोमवार को पुलिस कप्तान आशीष भारती ने हरी झंडी दिखाकर हाईवे पेट्रोलिंग वाहन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि इन आधुनिक वाहनों में सीसीटीवी कैमरे से लेकर फर्स्ट एड मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। यह वाहन NH 83 चाकन थाना अंतर्गत, NH 99 और डोभी थाना अंतर्गत और NH 2 शेरघाटी थाना अंतर्गत सड़कों पर ये हाईवे पेट्रोलिंग वाहन रफ्तार भरेगा। ये वाहन यातायात नियमों के अनुपालन व अपराध नियंत्रण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी आवश्यक संसाधनों से पूरी तरह से लैस है। गया पुलिस को राज्य सरकार के निर्देशानुसार बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा 3 हाईवे पेट्रोलिंग व्हीकल्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि मुख्यतः गया जिले में जो विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH जो है, उन पे ये लगातार पेट्रोलिंग करते रहेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य वहाँ पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना, कोई आपराधिक घटना घटित ना हो, और तीसरी चीज़, अगर कोई इंजर्ड होता है तो उसको त्वरित रूप से सहायता पहुंचाना रहेगा। जो डेटा है, जो पूर्व के आंकड़ों को देखा गया है, उसके हिसाब से अधिकतर जो एक्सीडेंटल केसेस हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग पे होते हैं और वो काफ़ी फेटल हो जाते हैं अगर ससमय उनको सहायता नहीं मिलती है। तो यह जो वाहन दिया गया है उसमें सभी इक्विपमेंट्स भी दिए गए हैं, जिसमें स्ट्रेचर भी है और कोई भी घायल व्यक्ति को तुरंत उसमें ले जा करके रखने की और उससे फिर नज़दीकी जो अस्पताल है वहाँ पहुँचाने की सुविधा दी गई है। फर्स्ट एड किट दिया गया है और इसमें ब्रेथ एनालाइजर मशीन भी दिया गया है, ताकि जो कोई उस प्रकार से व्यक्ति है उनकी जांच की जा सके। तो यह गया जिला में 3 अभी व्हीकल्स दिए गए हैं। एक व्हीकल गया जिला में पूर्व से है, कुल मिलाकर के 4 व्हीकल होते हैं, जिनका अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्ग पे ये लगातार पेट्रोलिंग करते रहेंगे। अभी जो हम लोग को पुलिस मुख्यालय से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें एक व्हीकल जो डोभी पटना NH है उसके लिए दिया गया है। इसके अलावा एक व्हीकल GT रोड के लिए दिया गया है, जो पुराना GT रोड है, और साथ में एक व्हीकल डोभी चतरा जो रांची गया से रांची के बीच में जो NH है उसके लिए दिया गया है। अभी कुछ अन्य NH इससे हमारे आच्छादित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं और अन्य भी जगहों पर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस का जो विजिबिलिटी होता है उसके कारण काफ़ी जो असामाजिक तत्व हैं उनको उन पे नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। तो यह एक अतिरिक्त व्हीकल दिया गया है जो थाना के गश्ती के अलावा जो साथ में आपको जो ERSS के व्हीकल्स हैं उसके अलावा ये अतिरिक्त व्हीकल दिया गया है और ये लगातार इसका जो मुख्य जो कार्य है वो लगातार NH पे ही रहना है। तो NH के लिए डेडिकेटेड है, तो NH पे जो पुलिस की विजिबिलिटी है वो बढ़ेगी और उससे असामाजिक तत्वों में खौफ होगा और आपराधिक गतिविधि। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज 24। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पिछले 2 वर्षों से बिहार भर में जनता से लगातार संवाद कर रहे हैं और आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। वहीं इस दौरान वे अक्सर सरकार से तीखे सवाल पूछते नजर आते हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने अपने बयान में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए जो शिक्षक और शिक्षण संस्थान में पढ़ाई का माध्यम नहीं रह गए हैं, उनके माध्यम से शराबबंदी का काम लगातार कराया जा रहा है। कभी शिक्षकों को स्वच्छता मिशन में लगा दिया जाता है, कभी राशन कार्ड बांटने का काम कर दिया जाता है और कभी वोटर लिस्ट बनाने में लगाया जाता है। वहीं शिक्षकों से उन सभी कार्यों को करवाया जा रहा है जिनका शिक्षक के कर्तव्य से कोई संबंध नहीं है। एक बार चुनाव जाए तो स्कूल बंद करके शिक्षक को 2 महीने तक चुनाव कार्यों में लगा दिया जाता है। सरकार के लिए भी जो शिक्षक और शिक्षण संस्थान हैं
वो पढ़ाई का जरिया नहीं है। उनके जरिए शराबबंदी का काम कराया जा रहा है, कभी उनको स्वच्छता मिशन में लगा दिया, कभी उनसे राशन कार्ड बंटवा रहे हैं, कभी उनसे वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं। शिक्षकों से वो सारा काम कराया जा रहा है जिसका शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है। एक बार इलेक्शन होगा तो स्कूल बंद करके 2 महीना अब स्कूल के कैंपस को इलेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि जब नीतीश कुमार के 18-19 साल के शासन काल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके जीवन शासन काल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कल होकर एक अच्छी सरकार आ जाए, नीतीश कुमार हट जाए, कोई अच्छी सरकार आ जाए, संभव है कि रोड टूटा हुआ है वो बन जाएगा, नहर में पानी नहीं है वो आ सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ी के लोग इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब अगर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। उनको पूरे जीवन हर हालत में शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में तापमान में गिरावट जारी है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ठंड बढ़ रही। वहीं दिन की अपेक्षा रात के तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर सुबह के समय कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। रविवार को भी रोहतास का डेहरी सबसे ठंडा रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान फेंगल कई राज्यों में तबाही मचा रहा है। इसी बीच मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तूफान फेंगल का बिहार में कोई असर नहीं होगा। हालांकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में फेंगल का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। प्रदेश में ठंड में इजाफा होने के साथ ही प्रदूषण भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। कई शहरों का AQI 300 के पार पहुंच गया है। इसी बीच प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति सामान्य से अधिक है। ऐसे में लोगों को एलर्जी की गंभीर समस्या हो रही है। इसको लेकर मंत्री ने रविवार को समीक्षा बैठक कर प्रदूषण फैलाने वाले एजेंसियों पर कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद कर दिया है। वायुवरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार के वातावरण में धूल कण की वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसमें निपटने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद समुचित कदम उठाएगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।